दोस्तों नमस्कार। कोडर्स प्लेनेट में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डेट एंड टाइम एपीआई इन जावा 8। देखिए, डेट एंड टाइम एपीआई जावा 8 में क्यों लेके आए, क्या दिक्कत होगी पिछली वाली एपीआई में जिसकी वजह से जावा 8 में डेट एंड टाइम एपीआई लेके आना पड़ा, एंड क्या लिमिटेशन थी एंड क्या एडवांटेजेस हैं न्यू एपीआई के। तो सर उसी पे आज के इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। तो देखिए, अगर आप डेवलपर हैं या फिर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, समय से कोई नहीं बच पाया है तो आज के इस वीडियो में डेवलपर को ये वीडियो सीखना ही पड़ेगा। चाहे वो कोई भी डेवलपर हो, फ्रंट एंड हो या बैक एंड हो, तो समय का इस्तेमाल हर कोई करता है। तो जावा के अंदर डेट एंड टाइम एपीआई है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर दी डेवलपर्स, ईच एंड एवरी डेवलपर। कहीं ना कहीं आपने डेट एंड टाइम एपीआई यूज करी होगी या फिर नहीं करी है तो आगे यूज करोगे। तो चलिए, बकवास करने से अच्छा है कुछ इंपॉर्टेंट पहलुओं पर प्रकाश डाला जाए। तो सबसे पहले जावा 8 डेट टाइम एपीआई। तो लेगसी में सर क्या दिक्कत हो गई कि डेट एंड टाइम एपीआई को लाना पड़ा जावा 8 में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इश्यूज क्या थे। देखिए, इश्यू नंबर 1 म्यूटेबल डेट एंड टाइम था। पहले यूज क्या क्या होता था पहले बता देता हूं आपको। डेट एंड कैलेंडर, ये दो डेट एंड टाइम के साथ डील करने के लिए ये दो क्लास का उपयोग किया जाता था, एंड दैट आर द पार्ट ऑफ जावा डॉट यूटिल पैकेज। ये उसके पार्ट थे, एंड ये लेगसी एपीआई है सर, लेगसी एपीआई। अब इसमें इश्यूज क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। एक तो ये म्यूटेबल है, दूसरा कॉम्प्लेक्स है, एंड नॉट मच फंक्शनलिटी। ये चीज है सर इस एपीआई में, ये दिक्कत है। इसके लिए अगर आप डेट कैलेंडर एंड लेगसी एपीआई यूज कर रहे हैं तो सर आपको हमेशा मल्टी थ्रेडिंग के केस में म्यूटेबल एपीआई है तो आपको दिक्कत रहेगी सर, आपको कहीं डेटा चेंज ना हो जाए। तो मल्टी थ्रेडिंग के एनवायरनमेंट में आपका डेटा इनकंसिस्टेंट हो सकता है, इसलिए जावा 8 में उसको इम्यूटेबल किया गया। और कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिच फंक्शनलिटी जब बात जॉन डेट टाइम की आती थी तो सर ये हाथ ऊपर कर देता था। अब बात करते हैं कि डेट एंड टाइम एपीआई, न्यू डेट टाइम एपीआई की, न्यू डेट टाइम एपीआई, न्यू डेट एंड टाइम एपीआई इन जावा 8। सर इसमें क्या क्या बेनिफिट हैं। एक तो इम्यूटेबल है, दूसरा इजी है, रिच फंक्शनलिटी है, ये सर इसके एडवांटेजेस हैं, ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं। चलिए अब बात करते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट एंड टाइम क्लासेस हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले लोकल डेट, उसके बाद लोकल डेट, second one is local time, third one is date time, local date time, fourth one joined date time, fifth one instant,
सिक्स्थ वन ड्यूरेशन, सेवंथ पीरियड, and last one is date time formatter। सर ये 8 क्लासेस हैं जो हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं। देखिए सर, सबसे पहले लोकल डेट, लोकल डेट की बात कर लेते हैं एंड एस आउट कर लेते हैं एंड देखते हैं कि आउटपुट क्या आने वाला है। सर आपको पता ही आउटपुट क्या आएगा। अब इसको रन करते हैं। देखिए सर, डेट टाइम, करंट सिस्टम का डेट एंड टाइम। अब इस पर क्लिक करके देख लेते हैं कि ये क्या रिटर्न करता है। देखिए, सिस्टम डिफॉल्ट जोन, मतलब सिस्टम जिस जोन में रन हो रहा है, यानी कि मेरा कंप्यूटर इंडिया टाइम जोन में रन हो रहा है तो उसकी क्लॉक का टाइम आ जाएगा, डेट आ जाएगी। तो आज की डेट इसने प्रिंट कर दी, आज 3 तारीख है। एंड सर और देख लेते हैं ये क्या क्या कर सकते हैं इसके साथ। टुडे डॉट +1 कर सकते हैं, फॉर्मेट, एट टाइम, ये बहुत सारी इसकी मेथड्स हैं। गेटर्स, बहुत सारी गेटर्स मेथड है। आप डे ऑफ मंथ ले सकते हैं, गेट मंथ कर सकते हैं, मंथ वैल्यू ले सकते हैं। एंड सर देख लेते हैं एक बार क्या रिटर्न क्या करता है। अल्ट एंटर करते हैं और ये मंथ रिटर्न करेगा। नहीं सर, मंथ वैल्यू ले लेते हैं, चलिए गेट मंथ वैल्यू एंड अल्ट एंटर करते हैं। ऑल्ट एंटर, ऑल्ट चलो इंट ए प्रिंट करवा लेते हैं, सर। एस आउट ई प्रिंट करवा लेते हैं। देखिए सर, देखिए 5 आ गया, महीने का वैल्यू आ गया। कौन सा मंथ मंथ चल रहा है, तो मई मंथ है, तो मई मंथ की वैल्यू आ गई। कोई बड़ी बात नहीं है सर, ये तो आप कर ही लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो एक और लोकल डेट टाइम ले लेते हैं, लोकल डेट टाइम। अब मैं जो करंट टाइम है, मतलब आज की डेट है, उसमें सर मैं 1 दिन प्लस कर लेता हूं, तो अब मैं क्या करता हूं, इसको चेक करवा सकते हैं सर, इसमें बहुत सारी मेथड है। तो टुडे इसको 1 दिन माइनस करते हैं सर, बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी। माइनस 1 डे एंड ये यस्टरडे एंड यहां पे एस आउट करते हैं एंड यस्टरडे, टुडे करते हैं, टुडे डॉट इज आफ्टर यस्टरडे। क्या सर, क्या आने वाला है? ट्रू फॉल्स आने वाला है सर, ट्रू फॉल्स आने वाला है। इसको थोड़ा यहाँ पे यहाँ से इसको उठाते हैं एंड यहाँ पे पटकते हैं सर इसको एंड चेक करवा लेते हैं। अगर ऐसा है, ये चेक करवाएगा, अगर है तो प्रिंट कर दीजिए यस्टरडे। देखिए सर, कोई बड़ी बात नहीं, आप कर लोगे ये तो। देखिए आपको पता है आउटपुट क्या आने वाला है, यस्टरडे का आउटपुट आने वाला है। देखिए 2 तारीख है, बहुत ही बेहतरीन। देखिए एंड अब सर बात करते हैं टाइम की, और बहुत सारी मेथड्स हैं, आप देख सकते हैं। टुडे डॉट इज बिफोर, इज आफ्टर, देखिए इज आफ्टर, इज बिफोर, ऐसे बहुत सारी मेथड हैं। इक्वल, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सर। तो ये मैं रिमूव करता हूं। अब यूज करते हैं लोकल टाइम एंड देखिए सर ये टाइम दे देगा। इसको रन करते हैं। बहुत ही बेहतरीन।
देखिए आउट, ये आ गया टाइम, करंट टाइम। अब सर, अब इसमें भी टाइम में भी सेम मेथड है सर, आप ऐड करवा सकते हो, प्लस करवा सकते हो, कंपेयर भी करा सकते हो सर, कंपेयर करा सकते हैं। टाइम डॉट कंपेयर टू लोकल टाइम, इस तरह से कंपेयर करवा सकते हैं सर। और इसको ऑल्ट एंटर करेंगे तो एक वेरिएबल में होल्ड करवा देते हैं एंड प्रिंट करवा लेते हैं सर, आपको पता चल जाएगा कि क्या आने वाला है। एंड इसको अब रन कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए देखिए -1 आया है। इसको अगर मैं इसको यहाँ पे ले जाते हैं तो +1 आएगा, मतलब डिफरेंस कितना है वो रिटर्न करेगा। अब प्लस में आ जाएगा सर, देखिए देखिए 1 आवर डिफरेंस आ गया। अब सर इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाहता था। एंड इसको यहाँ से हटाते हैं, अब इसको करते हैं पार्स, इसको भी यहाँ से हटाते हैं एंड लोकल टाइम डॉट पार्स। सर पार्स भी कर सकते हैं इसको। पार्स कैसे करना है, मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रिंग है डेट टाइम, टाइम ही ले लेते हैं, टाइम ही ले लेते हैं सिर्फ। यहाँ पे मान लीजिए 2:30 हो रही है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 2:30 यानी कि इस स्ट्रिंग को यहाँ पे पास कर सकते हैं टाइम। क्या कह रहा है सर ये, इसको यहाँ से रिमूव करते हैं एंड इसको यहाँ से एंड अल्ट एंटर करेंगे, ऑल्ट एंटर करेंगे, वेरिएबल में होल्ड करवा लेते हैं एंड पास्ट टाइम, यहाँ पे इसको वेरिएबल का नाम दे देते हैं पास्ट टाइम। एंड यहाँ पे सर इसको एस आउट करते हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या आने वाला है। आपको पता ही है जो टाइम दिया है वही पास होके आने वाला है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। देखिए सर एरर आ गई क्योंकि उस फॉर्मेट में चाहिए, उस फॉर्मेट में हमने दिया नहीं है, तो एक बार अपने फॉर्मेट देख लेते हैं। इसको फॉर्मेट की एरर आई है, देख लेते हैं सर। यहाँ पे लोकल टाइम डॉट नाउ एंड एज इट इज देना पड़ेगा, नहीं तो ये पार्सिंग की एरर दे देगा। अब इसको इसमें पास कर देते हैं, इसको अनकमेंट करते हैं, इसको भी असर अनकमेंट करते हैं एंड अब करते हैं इसको रन। देखिए सर एक बार इसको फिर से रन करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट क्या आने वाला है। देखिए सर ये पार्स हो गई। ऐसे ही आप स्ट्रिंग को पार्स कर सकते हैं। पहले मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ, फिर बताता हूँ कि पार्स क्यों करना है आपको। देखिए आपने स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेट दी है एंड आप इसके साथ खेलना चाहते हैं, प्लस माइनस कुछ भी करना चाहते हैं, तो आप स्ट्रिंग में नहीं कर सकते, आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा लोकल टाइम में। लोकल टाइम में कन्वर्ट कर दिया, अब पार्स टाइम पे मैं कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, लाइक प्लस माइनस कुछ भी जो भी करना हो। देखिए कुछ भी कर सकते हैं आप, नैनो सेकेंड्स में कन्वर्ट करके देना हो, सारी चीजें कर सकते हैं सर, वो आप कर ही लेंगे, मैं आपको जस्ट बताना चाहता था। एंड लोकल डेट टाइम हो गया सर। इसमें भी पार्स कंपेयर कर सकते हैं, पार्स कर सकते हैं एंड गेट कर सकते हैं। तो ये कहानी हो गई लोकल डेट लोकल टाइम की। अब बात करते हैं कस्टम डेट भी दे सकते हैं, कस्टम डेट एंड टाइम भी दे सकते हैं सर।
वो मैंने पहले नहीं बताया। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। लोकल डेट, यहाँ पे लोकल डेट, यहाँ पे कस्टम कर सकते हैं उसको, कस्टम डेट एंड लोकल डेट ऑफ। इस तरह से सर आप लोकल डेट दे सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसा आउट करवा लीजिए एंड कस्टम डेट आप ये प्रिंट कर सकते हैं। मैं यहाँ से ये सारे रिमूव कर देता हूँ, ये भी रिमूव कर देता हूँ एंड अब इसको करते हैं रन। देखिए आप कस्टमाइज डेट कर सकते हैं, कस्टम डेट दे सकते हैं। चलो कौन कौन सा हो गया, देखिए ये हो गया डन, ये हो गया, फर्स्ट वन इज डन। अब बात करते हैं लोकल टाइम की, ये भी डन एंड लोकल डेट टाइम। अब यहाँ पे लोकल डेट टाइम पे बात करते हैं। लोकल डेट टाइम, देखिए सर इसमें से एक माइनस प्रिंट करवा लेते पहले, फिर इसमें से कस्टम डेट भी दे सकते हैं। लोकल डेट टाइम, ये 2019 है, मैं इसको 2025 कर लेता हूँ एंड जनवरी की जगह पे मार्च कर सकता हूँ। अप्रैल जो करना है वो कर सकते हैं, सिर्फ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब इसमें से आप क्या करना चाहते हैं, इसमें से सर इसको प्रिंट करवा लेते हैं पहले, प्रिंट एंड उसके बाद सिस्टम डॉट लोकल डेट टाइम डॉट बिटवीन इज बिफोर नो डॉट नो दैट्स इट। ओके सो चलिए रन कर लेते हैं सर, देख लेते हैं कि आउटपुट क्या आने वाला है। तो ये अभी का इसमें टाइम आएगा, देखिए ये करंट टाइम आ गया एंड ये जो मैंने 2025 का मार्च का दिया था वो ये कस्टम टाइम आ गया। अब सर इसमें भी वही कर सकते हैं आप, जो मैंने पहले बताया था कि कस्टम डेट कर सकते हैं, कस्टम डेट टाइम कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, जैसे कि महीने का नाम लेना हो कुछ। देखिए लोकल टाइम डॉट गेट, बहुत सारे गेटर मेथड है, गेट ईयर करना है, गेट मंथ करना है, गेट मिनट, सारी चीज़ हैं वो मेथड्स जो आपको कुछ भी मतलब कि यानी कि डेट फॉर्मेट्स में से कुछ भी चाहिए आपको, ईयर चाहिए, मंथ चाहिए, डे चाहिए, आवर चाहिए, मिनट, सेकंड्स, जो भी आपको चाहिए वो ले सकते हैं। अब इसमें से कंपेयर भी कर सकते हैं सर, देखिए कंपेयर कैसे करते हैं। लोकल डेट टाइम डॉट कंपेयर ये टाइम एंड इसमें से जो सर आउटपुट आएगा, इसका रिटर्न आएगा, इंटीजर में वैल्यू आएगी, इसमें डिफरेंस कर सकते हैं एंड इसको मैं ऐसा आउट कर लेता हूँ एक बार ताकि आपको क्लियर चीज़ें दिखें एंड इसको करते हैं सर रन एंड यू कैन सी द आउटपुट ऑन द स्क्रीन। जस्ट वेट, देखिए -2 आया, क्यों आया, यहाँ पे 2 पहले किया है तो इसको यहाँ पे 1 यहाँ पे ये करना पड़ेगा एंड इसको 2 कर देते हैं, मतलब कि ये टाइम पहले का है एंड ये बाद का है, इसलिए सर। तो अभी इसको फिर से रन करते हैं एंड कंपेयर होके वैल्यू +2 में आएगी। देखो दोनों डेट में कंपैरिजन होके आ गया। अब सर ये तो हो गई कंपेयर की कहानी। अब देख लेते हैं कि और कौन कौन से फंक्शनैलिटीज है। इस आफ्टर कर सकते हैं, इसको सर कंडीशन के अंदर रखते हैं, इफ कंडीशन के अंदर, क्योंकि ये ट्रू फॉल्स रिटर्न करने वाली है, ट्रू फॉल्स। देखिए ये टाइम जो है नाउ क्या है, इज बिफोर दिस, नो, इज आफ्टर, तो ये प्रिंट हो जाएगा सर। देखिए 2 टाइम आएंगे, देखो 2 टाइम आएंगे, ये वाला एंड ऊपर वाला। सर आपको पता चल गया, बहुत ही बेहतरीन। इसको पार्स भी कर सकते हैं सर, पार्स कैसे करना है, तो लोकल डेट डॉट पार्स कर सकते हैं, पार्स में आपको टाइम देना पड़ेगा। चलो टाइम कर लेते हैं कॉपी
एंड यहाँ पे रख लेते हैं उसको, यहाँ पे रख लिया। इसको स्ट्रिंग में देना पड़ेगा सर, स्ट्रिंग में देना पड़ेगा। एंड इसको ले जाते हैं यहाँ पे, इसको करते हैं अल्ट एंटर एंड अब करते हैं एस आउट, एस आउट। बहुत ही बेहतरीन सर, बहुत ही बेहतरीन। एंड अब इसको करते हैं रन। देखिए आउटपुट क्या आने वाला है, देखते हैं सर, देख लीजिए। देखिए सर, ये हो गई पार्स। आपने मान लो स्ट्रिंग में कोई दिया, अब उसको पार्स करना चाहते हैं तो आप पार्स कर सकते हैं इस तरह से। अब पार्स हो गया एंड कस्टम डेट हो गया। तो ये होगी लोकल डेट टाइम की कहानी। अब सर बात करते हैं लोकल डेट टाइम डन। अब इसके बाद है जॉन डेट टाइम। जॉन डेट टाइम सर, जॉन डेट टाइम क्या है, कब यूज करना चाहिए, क्यों यूज करना चाहिए? तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं यूटीसी की। यूटीसी क्या है? यूटीसी यानी कि यूनिवर्सल टाइम जोन। देखिए सर, आप एक एग्जांपल ले सकते हैं। आपका फ्रेंड है मान लीजिए कनाडा में एंड आप रह रहे हैं इंडिया में, तो आप उससे टाइम पूछोगे तो वो कनाडा के टाइम के अकॉर्डिंग वो टाइम बताएगा। मान लो कि उसके वहां पे 1 बज रहा है एंड आप यहाँ पर इंडिया में हो, आप का टाइम जोन अलग है, तो आप बोलेगे हमारे यहाँ पे शाम के 5 बज रहे हैं या 6 बज रहे हैं, जो भी टाइम है। तो सर दोनों का अलग अलग टाइम दोनों बता रहे हैं सर, तो आप सही टाइम कैसे पता करोगे? तो आप बोल सकते हो सर यूटीसी टाइम बता दीजिए एंड आप यूटीसी टाइम चेक कर सकते हो अपना कहीं से भी। तो यूटीसी टाइम इज द सेम फॉर ऑल दी जोन्स। ऐसे बहुत सारे जोन हैं सर, तो उस जॉन से डील करने के लिए जॉन डेट टाइम एपीआई आई। एंड सर एक मैं मैजिकल एग्जांपल बताऊंगा कि जॉन डेट टाइम कब यूजफुल है एंड कब यूज करना चाहिए, किस सिचुएशन में यूज करना चाहिए। देखिए आप शेड्यूलर के साथ खेलते हैं, यानी कि शेड्यूलर पर्टिकुलर टाइम पे रन करते हैं। मान लीजिए कि सर्वर दूसरे टाइम पर है, यानी कि दूसरे टाइम जोन में रनिंग है एंड क्लाइंट इज इन द डिफरेंट टाइम जोन एंड क्लाइंट चाहता है अपने अकॉर्डिंग, अपने टाइम जोन के अकॉर्डिंग कोई शेड्यूल स्टार्ट करना चाहता है सुबह में 8 बजे, तो सर्वर रन कर रहा है अलग टाइम जोन में। तो सर उसको पता कैसे चलेगा सर्वर को कि किस टाइम जोन में यूजर ने सेट किया है, कौन सा टाइम? तो वो सब आइडेंटिफाई करने के लिए जॉन डेट टाइम यूज होता है। बहुत सारे जॉन्स अवेलेबल हैं। तो ये लोकल डेट टाइम मतलब यानी कि लोकल डेट टाइम प्लस जॉन। सर इसके साथ जॉन भी आता है सर। जॉन क्या होता है? बहुत सारे जॉन है सर वर्ल्ड में अवेलेबल, जैसे एशिया कोलकाता, पाकिस्तान का अलग हुआ, श्रीलंका का अलग हुआ, चाइना का अलग हुआ, ऐसे बहुत सारे टाइम जोन है। तो कहाँ सर टाइम जोन तो है, लेकिन काम कैसे करें टाइम जोन के साथ? तो देखिए लोकल जोन डेट टाइम नाउ। अब मैं सर आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ मैजिक। रन 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 इंटेलिजेंट आइडिया को क्या दिक्कत होगी सर? हाँ आया आउटपुट। देखिए सर इसने जॉन कौन से जॉन में है आपका सिस्टम टाइम, वो जॉन के साथ यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। ठीक है, अब आप जब भी शेड्यूल कुछ चीज शेड्यूल करना चाहते हैं तो क्लाइंट क्या देगा? एक तो क्लाइंट टाइम देगा प्लस टाइम डेट टाइम प्लस जॉन की इंफॉर्मेशन देगा। सर मेरा शेड्यूल कोलकाता जॉन में सुबह 8 बजे रन कर देना, ये क्लाइंट इंफॉर्मेशन देगा एंड सर्वर उस टाइम जोन के अकॉर्डिंगली शेड्यूल को रन करते। तो ये बहुत ज्यादा ही यूज होता है सर प्रोग्रामिंग में। तो इसको थोड़ा रट्टा मत मारिए, समझ लीजिए अच्छी तरीके से कैसे काम करता है। तो चलिए अब कुछ एग्जांपल से ले लेते हैं। देखिए जॉन टाइम आ गया एंड इसको सर सेव कर लेते हैं, आपको जरूरत पड़ेगी थोड़ी देर बाद, इसकी जरूरत पड़ेगी। एंड इसको कहीं पर रख लेते हैं। चलो रखने की जरूरत नहीं है, फिर से रख लेंगे। अब सर यहाँ से जॉन नाउ डॉट आप गेट जॉन आईडी भी कर सकते हैं
गेट जॉन, जॉन गेट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं सर, जॉन आईडी ऑफ, सर जॉन कौन कौन से और कितने जॉन हैं, सिस्टम डिफॉल्ट जॉन भी गेट कर सकते हैं। देखिए सारे जितने भी अवेलेबल जॉन हैं उनकी इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक मैं आईडी ले लेता हूँ एंड यहाँ पे अवेलेबल, यहाँ पे इसको करते हैं एस आउट, नो सर इस तरह से नहीं होगा, इसको लेते हैं अवेलेबल जॉन डॉट फॉर ईच करते हैं, फॉर ईच करते हैं एंड एस आउट करते हैं, सारी वैल्यू प्रिंट कर देगा सर। देख लेते हैं कैसे कितने जॉन्स हैं। देखिए सर यहाँ पर आउटपुट आ गया है, देखिए कितने सारे जॉन्स अवेलेबल हैं, इतने सारे जॉन हैं, बहुत सारे जॉन हैं। अगर आपको देखना है कितने जॉन है तो साइज कर लीजिए, इसकी साइज प्रिंट करवा लीजिए, बस इतना ही। एंड और टाइम जोन्स के विद रेस्पेक्ट में थोड़ी कुछ और जानकारी दे दूं। देखिए एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूं आपको। न्यूयॉर्क एंड टाइम, स्टार्ट टाइम 9 मार्च। ओके सो देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए मैंने एक एंड टाइम लिया है, एंड टाइम मतलब कुछ भी वेरिएबल का नाम दे दीजिए एंड ये उसकी टाइम है एंड ये जॉन आईडी है एंड स्टार्ट टाइम एक दूसरा मैंने टाइम लिया है 2025 मार्च एंड 9 मार्च का, तीसरा महीना 9 तारीख एंड आवर 00। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे एक तो लोकल है, इसको लोकल कर देते हैं। लोकल और जॉन टाइम में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जॉन टाइम यहाँ पे कॉपी एंड ये जॉन टाइम यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसको, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए सर। यहाँ पे भी सिमिलर वे में कर लेते हैं सर। यहाँ पे लोकल टाइम, लोकल। अब सर मैं क्या करता हूँ, दोनों को 48 आवर्स प्लस कर लेता हूँ, यहाँ पे भी 48 आवर्स प्लस कर लेता हूँ। यहाँ पे लोकल टाइम आएगा, लोकल टाइम 48 आवर्स कर लिया एंड यहाँ पे लोकल टाइम प्रिंट कर लेते हैं। एंड दोनों में मैंने क्या किया, 48 आवर्स मैंने ऐड कर दिया। टाइम देख लीजिए, यहाँ पे 9 तारीख, यहाँ पे भी 9 तारीख। एंड अब दिखाता हूँ जॉन टाइम एंड लोकल डेट टाइम में क्या फर्क आता है। जॉन टाइम तो यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ प्रिंट आउट करने की जरूरत नहीं है। अब इसको रन कर लेते हैं, लेट्स रन इट। देखिए सर ये जॉन टाइम है, देखिए 9 मार्च 2025 रात के 12 बजे, ये माइनस यूटीसी टाइम 5 घंटे पीछे, यानी कि रात के मिडनाइट को शुरू हुआ शेड्यूल आपका कोई भी टास्क। एंड ये लोकल टाइम है, देखिए सर ये सेम टाइम है दोनों में। फिर मैंने क्या किया, 48 आवर्स ऐड किए इसमें एंड 48 आवर्स किए लोकल टाइम में। मैंने जॉन टाइम में 48 आवर्स किए तो एंड टाइम क्या आया, 11 तारीख रात के 1 बजे। एंड लोकल टाइम में क्या आया सर, लोकल टाइम में आया रात के 12 बजे, यानी कि मिडनाइट ऑफ 11। सर ये दोनों में 1 घंटे का डिफरेंस क्यों आया सर, कोई बता सकता है क्या? बॉडी वीडियो को सर पॉज कीजिए और सोचिए ऐसा क्यों हुआ। देखिए सर ऐसा इसलिए हुआ कि हम जॉन टेट टाइम यूज कर रहे हैं एंड टाइम जोन है न्यूयॉर्क, जहां पर DST डे लाइट सेविंग टाइम जोन होता है सर, डे लाइट
सेविंग टाइम, इसको बोलते हैं DST इन शॉर्ट। सर ये क्या होता है, 9 मार्च को मिडनाइट में अगर 2 बज रहे, 1:59 हो रहे हैं सर, तो डायरेक्टली क्लॉक क्या होगी, 1 घंटे आगे चली जाएगी, यानी कि 3 बज जाएंगे, 1 घंटा आगे क्लॉक शिफ्ट कर जाएगी। इसलिए ये न्यूयॉर्क में ऐसा 1 घंटे शिफ्ट कर गई, इसलिए उसका एंड टाइम 12 बजे ना होके 1 बजे हुआ। तो लोकल टाइम ये लोकल टाइम है, इसमें ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये जॉन की इंफॉर्मेशन नहीं रखता है, इसलिए इसमें टाइम ये आया। तो शेड्यूलर, अगर आप घंट शेड्यूलर या टास्क शेड्यूलर यूज कर रहे हैं तो सर उसके इसमें आपको जॉन डे टाइम यूज करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी जो टास्क है वो आउट ऑफ सिंक हो जाएगी। ऐसे सर बहुत सारे ऐसे इश्यूज आते हैं, क्लाइंट साइड इश्यूज। तो मैं आपको पहले ही सचेत कर देता हूं कि आपको किस प्रकार से डेट टाइम जोन कौन सी सिचुएशन में यूज करना है, किस चीज का ध्यान रखना है। देखिए सर ये हो गई इसकी कहानी DST जोन की, जॉन डेट टाइम की। अब सर ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं। नहीं सर, इसके बाद है अपना ड्यूरेशन नहीं, डन इंस्टेंट की बात कर लेते हैं सर, जल्दी जल्दी। इंस्टेंट पहले अपने क्या करते थे, सिस्टम डॉट गेट टाइम गेट मिली सेकेंड्स, सिस्टम डॉट गेट मिली सेकेंड करंट टाइम इन मिली सेकेंड। सर पहले हम इस प्रकार से करते थे, यहाँ पे देखिए सर, इसको प्रिंट आउट करवा लेते हैं एंड इसको यहाँ पे दूसरा इंस्टेंट है उसको भी ले लेते हैं, इंस्टेंट नहीं, नाउ कर लेते हैं सर, नाउ एपॉक में नीचे नाउ कर लेते हैं। अब दोनों को प्रिंट करवा लेते हैं एंड डिफरेंस देखते हैं सर। इसको कर देते हैं सर कमेंट या सफाया कर देते हैं, कमेंट ही कर लेते हैं, सफाया बाद में कर लेंगे कहीं जरूरत पड़ी तो इसको प्रिंट आउट करवा लेते हैं, फिर देखते हैं डिफरेंस क्या आने वाला है। देखिए सर स्क्रीन पर ये आ गया इपॉक टाइम, यानी कि टाइम इन मिली सेकेंड। ये टाइम आया सिस्टम का टाइम इन मिली सेकेंड। ये सर इंस्टेंट है, ये क्या करता है, ये देता है आपको नैनो सेकेंड्स। तो देखिए ये क्या है, ये जॉन इंफॉर्मेशन UTC एंड ये टाइम। एंड अब इस पर क्लिक करता हूँ सर, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ ये क्या कर रहा है, ये क्या रिटर्न कर रहा है। ये नेटिव मेथड है, यहाँ पे देख लिया डिफरेंस मेजर्ड इन मिली सेकेंड बिटवीन दी करंट टाइम एंड मिडनाइट एंड जनवरी 1970 UTC। मतलब 1970 से 1 जनवरी से लेके अभी तक कितने सेकंड्स हो गए सर, उसकी इंफॉर्मेशन ये देता है। एंड इंस्टेंट ये नैनो सेकंड्स देता है। एंड ये इस यहाँ पे टाइम प्रिंट हो गया सर, देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन, देख लीजिए। एंड अप इंस्टेंट डॉट नाउ, इंस्टेंट डॉट स्टार्ट, इसको सर एंड दे देते हैं, इसको स्टार्ट एंड 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 यहाँ पे सर कुछ फॉर लूप लगा लेते हैं ताकि ये थोड़ा वेट करे। यहाँ पे कितने तक दे देते हैं, यहाँ पे 1000 दे देते हैं, एक नहीं दो 10,000 दे देते हैं। ऐसा आउट करवा लेते हैं, आई की वैल्यू प्रिंट करते हैं। प्रिंट नहीं करना है, कुछ करना है तो कर लीजिए, बाकी ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पे देखते हैं सर क्या ड्यूरेशन के डिफरेंस क्या आने वाला है। ड्यूरेशन बिटवीन स्टार्ट एंड एंड ऐसा आउट करवा लेते हैं, ड्यूरेशन को प्रिंट कर देते हैं सर। एंड देखिए कितना आने वाला है मिली सेकेंड्स में डिफरेंस। देखिए सर 105 मिली सेकेंड्स लगे इसको रन करने में, स्टार्ट एंड एंड टाइम। तो सर ये डिफरेंस, मैं ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा इंस्टेंट हो चुका है, डन ये डन। अब मैं ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ सर, ड्यूरेशन कैसे काम करता है।
तो ड्यूरेशन में देखिए, आप दो स्टार्ट टाइम एंड डेट एंड टाइम में आप डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो, ड्यूरेशन। और भी सर है, ड्यूरेशन डॉट ऑफ मेथड है, यहाँ पे +1 किया है वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्रॉन यूनिट डॉट टू डेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर वे मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिनट्स। यहाँ पे क्या देते हैं, यहाँ पे ड्यूरेशन देते हैं, यहाँ पे से ये रिमूव करते हैं ऑफ, एंड यहाँ पे 1 इसको करवा लेते हैं अल्टेंटर, अल्टेंटर इंट्रोड्यूस वेरिएबल्स, एंड यहाँ पे ड्यूरेशन 2 मिलीसेकेंड्स, एंड लेट्स रन इट। देखिए सर, बहुत ही बेहतरीन, इसने टाइम दे दिया, इसने ये क्या है, अमाउंट 1 मिनट में कन्वर्ट कर दिया इसको, तो ये इतनी मिनट्स आ गई, यहाँ पे देख लीजिए, एंड 1 मिनट, एंड अभी सेकेंड नहीं, ये सर इसमें सर इतना ही। अब बात करते हैं, देखिए ये हो गया, इंस्टेंट हो गया, अभी पीरियड्स। अगर सर आप लॉन्ग डेट में खेलना चाहते हैं, पीरियड्स ड्यूरेशन का भी यूज करना है। अगर आप मिलीसेकेंड्स या डेज में आप खेल रहे हैं, तब अगर आप लॉन्ग टाइम में आप कैलकुलेट करना है लॉन्ग टाइम, तब आप पीरियड्स यूज करेंगे। पीरियड्स यानी कि मान लीजिए 2020 से लेके 2025 से लेके 2030 में कितना सर, 2030 में कितना टाइम ड्यूरेशन है, तो वो कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड डे टाइम फॉर्मेटर देखिए, आप ये खुद से कर लेना, ये पीरियड वाला मैं नहीं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप खुद समझदार हैं। एंड और ये दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों सिमिलर हैं, इसलिए स्किप कर रहा हूँ। एंड डे टाइम फॉर्मेटर लास्ट वन। सो सर देखिए अब यहाँ पे कर लेते हैं लोकल डेट डॉट नाउ कर लेते हैं, नाउ नहीं पार्स करते हैं, चलो पार्स करते हैं, एंड पार्स नहीं वो ऑफ एक पैटर्न देते हैं, ऑफ पैटर्न, यहाँ पे 2025 3/5 एंड आज की डेट 3। देखिए अब मैं प्रिंट करता हूँ सर, देखिए प्रिंट करता हूँ, देख लीजिए क्या आने वाला है, आपको पता ही है जो मैंने दिया है वही आने वाला है सर। देखिए ये आ गया, एंड सर ये तो हमने देख लिया है, लेकिन इससे करना क्या चाहते हैं सर, तो इससे हम डेट टाइम फॉर्मेटर में बताना चाहता हूं। तो ये आपकी डेट हो गई, एंड डेट टाइम फॉर्मेटर एंड देखिए आपने कोई भी पार्स कर लेते हैं, एक स्ट्रिंग देता हूं मैं आपको पार्स करने के लिए। यहाँ पे डेट टाइम स्ट्रिंग डेट टाइम इक्वल टू, यहाँ पे मैं देखिए ये टाइम है, ये तो ये एक्सेप्ट करेगा, लेकिन वही मैं इसको ऐसा टाइम दे दूं तो क्या पार्स कर पाएगा? नहीं सर, ये पार्स ही नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे से मैं इसको रिमूव करता हूँ एंड पार्स करते हैं, और यहाँ पे डेट टाइम फॉर्मेटर अभी नहीं देते हैं, डायरेक्टली मैं पार्स करता हूँ इसको, तो क्या होगा, ये पार्स होगा, डेफिनेटली सर ये पार्स हो जाएगा। एंड पार्स कोई एरर नहीं आई, मतलब ये पार्स हो चुका है। ऐसा आउट करके देखना है तो सर देख सकते हैं, कोई ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। देखिए सर टाइम आ गया। अब मैं सर इसको इस फॉर्मेट में डेट देना चाहता हूँ, इस फॉर्मेट में मुझे डेट चाहिए, तो क्या ये पार्स करके देगा? अगर यूजर ने इस प्रकार का डेट फॉर्मेट दिया तो ये क्या पार्स करेगा? नहीं करेगा सर। क्यों पार्स नहीं करेगा? एरर देगा, देख लीजिए सर,
देखिए क्या क्या एरर आने वाली है, देख लीजिए। एरर आई, मुझे कोई बता सकता है कि ये एरर क्यों आई, क्या आई है? क्योंकि हमने अलग फॉर्मेट दिया सर, ये एक ही फॉर्मेट एक्सेप्ट करता है। तो इसका सर सॉल्यूशन क्या है वो बताइए सर। तो इसको यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पे पटकते हैं सर। देखिए कोड में उठा पटक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्योंकि आप कोड में उठा पटक करोगे तो ही आप फास्ट कोड कर सकते हो, नहीं तो ये कोड, नहीं तो आप बहुत स्लो कोडिंग करोगे सर। तो देख लीजिए सर, देख लीजिए, बस देख लीजिए कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मेरा डेट टाइम फॉर्मेटर देना पड़ेगा। डेट टाइम फॉर्मेटर यानी कि किस फॉर्मेट में डेट देने वाले हो सर। तो यहाँ पे डेट कर लेते हैं, यहाँ पे पहले डेट, फिर यहाँ पे मंथ एंड यहाँ पे ईयर, ईयर 2025। अब सर ये क्या होगा, अब पार्स हो जाएगी सर, गारंटी है पार्स हो जाएगी। देखिए आप आउटपुट देख लेना, अभी आने वाला है। देखिए देखिए सर, हो गया सर, बहुत ही बेहतरीन सर, बहुत ही बेहतरीन। तो सर दूसरे भी एग्जांपल्स देख सकते हैं, बट अब जिस टाइम जोन वाले हैं वो खुद से करना, थोड़ा ज़्यादा कुछ है नहीं। ये टाइम जोन पूरी स्ट्रिंग देना है, अभी मैंने सिर्फ डेट दिया है। अब टाइम के साथ, जोन के साथ डेट टाइम देना एंड फॉर्मेट करके ट्राई करना सर, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, होनी चाहिए सर, बहुत ही बेहतरीन। सर देखिए हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। डेट टाइम फॉर्मेटर भी हो गया, डेट टाइम फॉर्मेटर भी हो गया, पीरियड, ड्यूरेशन, इंस्टेंट सर, ये जो मैंने आपके लिए छोड़ा है देख लेना आप, इजी है। एंड सर अगर समझ में आया तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए एंड एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, दैट्स इट। एंड सर एंड आज के वीडियो में इतना ही। एंड सर अगले वीडियो मिलते हैं ऑप्शनल क्लास के साथ, एंड उसकी लिंक इस वीडियो में मिल जाएगी आप, एंड वो भी देख लेना। एंड सर एक बार आई रिक्वेस्ट टू कि सारे वीडियोस जितने भी मैंने इस सीरीज में बनाए हैं सारे देख लीजिए। जावा 8 के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे सर, और जावा 8 आना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तो आप एफिशिएंट कोड लिखोगे, फ्लेक्सिबल, रीडेबल एंड इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड है, बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसलिए ये सारी चीज़ें आपको करना बहुत ज़रूरी है सर। चलिए सर हाजिर होते हैं नई वीडियो में, थैंक यू।